नमस्कार बच्चों, आइए आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, आपको 2 बुक मिली होंगी स्कूल से, जिनका नाम है एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। क्या नाम है? एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। एक बुक में आपका रहेगा विज्ञान, गणित, सामाजिक, और एक और होगी आपकी दूसरी, उसमें हिंदी रहेगा, संस्कृत रहेगा और इंग्लिश रहेगा। तो मैं कक्षा 8 की आज बताने जा रही हूँ। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और आपको पता ही है कि इस साल आपकी बोर्ड है, तो इसी में से आपके क्वेश्चन भी आएंगे, तो इसीलिए अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और भरते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ सामाजिक विज्ञान का, काय का? सामाजिक विज्ञान का, कक्षा 8 का। चलिए तो देखते हैं, कक्षा 8 का है ना, कौन सा? सामाजिक विज्ञान का। और मेरी प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो मेरी चैनल पर जा कर के देख लेना। और चैनल का नाम है शिक्षा की दीक्षा। क्या? शिक्षा की दीक्षा। गूगल पे जाके शिक्षा की दीक्षा बोल देना तो मेरा चैनल आ जाएगा, और उसकी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आपको सामाजिक विज्ञान के सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अपन देखते हैं अब आगे। भूगोल का देखने जा रहे हैं। कौन सा? अपन ये भूगोल दिख रहा है, इसका देखने जा रहे हैं 5वां उद्योग, है ना। कौन सा? उद्योग वाला चैप्टर, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं ये उद्योग, ठीक है, यही देखने जा रहे हैं अपन। अध्याय कौन सा? 5वां भूगोल का है, और ये 5वां है, ठीक है, भूगोल का 5वां अध्याय उद्योग। इसका नाम क्या है? इसका नाम उद्योग है। चलिए प्रश्न पहला देखते हैं, क्या पूछा है? विनिर्माण किसे कहते हैं? विनिर्माण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विनिर्माण के कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है ना। तो आपका यहाँ से यहाँ तक पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरा देख लेते हैं, क्या पूछा? कृषि पर आधारित किन्हीं 3 उद्योगों के नाम लिखना है जो कृषि पर आधारित हों, है ना। तो इस पर उत्तर हो जाएगा कृषि पर आधारित 3 उद्योग। पहला खाद्य संसाधन उद्योग, दूसरा वनस्पति तेल उद्योग, तीसरा सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। तो इस प्रकार आप यहाँ से यहाँ तक दूसरा कर लीजिएगा। तो चलिए तीसरे की ओर चलते हैं। अब तीसरे में क्या पूछा है? भारत के किन्हीं 3 प्रमुख उद्योगों प्रदेशों के नाम लिखिए। जो भारत के 3 प्रमुख उद्योग हैं ना, उनके प्रदेशों के नाम लिखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम कौन कौन से हैं? तो चलिए देख लेते हैं। बेंगलुरु, दूसरा तमिलनाडु प्रदेश, तीसरा हुगली प्रदेश, है ना। तो इस प्रकार अपन ने 3 कर लिए हैं। इसके 3 पूछे गए थे प्रमुख उद्योग, ठीक है, प्रश्न 3 में। तो इसी प्रकार आपका अपना प्रश्न तीसरा कंप्लीट हुआ। चलिए चौथे की ओर चलते हैं। चौथे में क्या पूछा है? औद्योगिक दुर्घटना को कम करने हेतु किए जाने वाले उपाय लिखिए। जो औद्योगिक दुर्घटना है उनको कम करने वाले उपाय लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा उपाय, ठीक है। उपाय पहला हो जाएगा, धनी बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग महत्व रखा जाना चाहिए, है ना। पहला उपयोग हो गया। चलिए दूसरा उपयोग देख लेते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। दूसरा हो गया। तीसरा क्या हुआ? विषैले पदार्थों के अभ्यारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार अपन के 3 पूछे गए थे चौथे में। तो एक कर दिया अपन ने, है ना, फिर दूसरा एक कर दिया, तीसरा ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अपना चौथा कंप्लीट हुआ। अब 5वां क्या पूछा है? सनराइज उद्योग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? उत्तर क्या हो जाएगा इसका? उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं, है ना। अपना 5वां यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसी प्रकार चलते हैं 6वें की ओर। इसमें क्या पूछा है? जमशेदपुर साकची में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित होने के कारण है, उनको लिखना है, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1947 में पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। यह निजी
स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए, है ना। इसी प्रकार अपना छठवां यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो चलिए सातवें की ओर चलते हैं। इसमें क्या पूछा है सातवें में? संयुक्त राज्य अमेरिका की ग्रेट लेक्स नाम से प्रसिद्ध 5 झीलों के नाम लिखने हैं, ठीक है। उत्तर में लिख देना है ग्रेट लेक्स के नाम। सुपीरियर, हायूरन, ओटारियो, मिशिगन और इरी है। इन 5 झीलों से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है। कौन सी? जो सुपीरियर झील है ना, वो सबसे बड़ी है। यहाँ से यहाँ तक सातवां क्वेश्चन हो गया। चलिए आठवें की ओर चलते हैं। आठवें क्वेश्चन में क्या पूछा है? पिट्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग का वर्णन लिखना है, ठीक है। उत्तर में क्या लिख देना है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में भी उपलब्ध है, जबकि लोहे अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है ना। अपना यहाँ से यहाँ तक आठवां हो गया, तो इसको कर लीजिएगा। चलिए नौवीं की ओर चलते हैं। नौवीं में क्या पूछा है? अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक कारण लिखना है, ठीक है। अहमदाबाद में सूती वस्त्र के विकास में सहायक कारण लिखिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद में अनुकूल स्थिति कारक सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है। यहाँ कच्चे माल आसानी से उपलब्ध होता है ना। जो कच्चा माल है यहाँ पर आसानी से उपलब्ध होता है। चलिए अपन का यहाँ से यहाँ तक नौवां हो गया। उसी प्रकार चलते हैं 10वें की ओर। 10वें में क्या पूछा है? ओसाका को जापान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? किसको? ओसाका को। चलिए देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर है ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यह जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ। वह शाखा के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता अनुचित कराता है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक आप कर लीजिएगा। चलिए इस प्रकार मैंने आपके सारे आंसर्स कंप्लीट करा दिए हैं। ये अध्याय कौन सा था अपन का? ये अध्याय 5 था, जो कि उद्योग है ना। मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।